तो बच्चों कक्षा 12 रसायन के 10वें अध्याय हेलो एल्केन और हेलो एरीन में आज का टॉपिक है हेलो एरीन में इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापन। तो इसे समझने के लिए सबसे पहले देखिए इलेक्ट्रोफाइल क्या होते हैं। इलेक्ट्रोफाइल का तात्पर्य है इलेक्ट्रॉन लविंग, अर्थात जिनमें इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है, ये E+ से प्रदर्शित किए जाते हैं। ऐसे अभिकर्मक जो इलेक्ट्रॉन के प्रति बंधुता रखते हैं, अर्थात जहां इलेक्ट्रॉन घनत्व तो अधिक होता है वहां जुड़ने की प्रवृत्ति रखते हैं, इलेक्ट्रोफाइल कहलाते हैं। और किसी यौगिक या अणु से कोई कमजोर इलेक्ट्रोफाइल जब दूसरे मजबूत इलेक्ट्रोफाइल के द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाता है तो इसे इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापन कहते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि जब किसी यौगिक में इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापन होता है तो इलेक्ट्रोफाइल पहले अटैक करता है, जुड़ जाता है और फिर कमजोर इलेक्ट्रोफाइल वहां से निकल जाता है। इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापन एरोमेटिक यौगिकों का प्रमुख गुण होता है। क्लोरोबेंजीन भी एरोमेटिक यौगिक है, इसलिए यह भी इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापन देगा। परंतु यहां समझने की बात यह है और एक महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि क्लोरोबेंजीन में क्लोरीन परमाणु जुड़ा होता है जो इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह होता है, फिर भी क्लोरोबेंजीन में क्लोरीन ऑर्थो पैरा दिशात्मक समूह का कार्य करता है। यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। वास्तव में क्या होता है कि जब एरोमेटिक यौगिक में इलेक्ट्रोफाइल का आक्रमण होता है तो उच्च इलेक्ट्रॉन घनत्व वाले केंद्र पर होता है। यदि रिंग से कोई परमाणु या समूह पहले से जुड़ा है तो वह रिंग के विभिन्न स्थानों पर इलेक्ट्रॉन घनत्व में परिवर्तन कर देता है। क्लोरोबेंजीन में क्लोरीन जुड़ा होता है, क्लोरीन का -I प्रभाव होता है लेकिन +R प्रभाव होता है, अर्थात प्रेरणिक प्रभाव के द्वारा यह इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचता है, जिसकी वजह से रिंग में इलेक्ट्रॉन घनत्व कम हो जाता है और रिंग इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापन के प्रति कम संवेदनशील हो जाती है। यही कारण है कि क्लोरोबेंजीन में इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापन बेंजीन की तुलना में कम आसानी से होता है। परंतु क्लोरीन समूह का +R प्रभाव भी होता है, अर्थात अनुनाद प्रभाव या मेसोमेरिक प्रभाव के द्वारा इलेक्ट्रॉन रिंग की ओर देना। रिंग की ओर जब यह इलेक्ट्रॉन देता है तो इस प्रकार इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित होते हैं, फिर ये ऋणावेश यहाँ आ जाता है और फिर ये बंध यहाँ शिफ्ट हो जाता है, ये ऋणावेश यहाँ आ जाता है। अर्थात क्लोरोबेंजीन की अनुनादी संरचनाओं में आपने देखा है पिछले टॉपिक में कि ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व अधिक हो जाता है। इसीलिए इलेक्ट्रोफाइल का आक्रमण E+ का आक्रमण ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर ही होता है। जो परमाणु या समूह +R प्रभाव के द्वारा रिंग में इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ाते हैं वो रिंग को इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापन के लिए अधिक सक्रिय बनाते हैं। परंतु यहां समझने की बात यह है कि क्लोरीन के -I और +R प्रभाव में -I प्रभाव ज्यादा असरदार होता है, अर्थात कुल मिलाकर यह बेंजीन रिंग की तुलना में कम सक्रिय होता है। फिर भी मेसोमेरिक प्रभाव के द्वारा या अनुनाद प्रभाव के द्वारा यह ऑर्थो और पैरा स्थितियों पर इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ा देता है। इससे हम यह कह सकते हैं कि यद्यपि रिंग में इलेक्ट्रॉन घनत्व कुल मिलाकर कम होता है, परंतु यह कमी ऑर्थो और पैरा स्थितियों पर प्रभावकारी नहीं होती, अर्थात मेटा स्थितियों पर इलेक्ट्रॉन घनत्व अधिक कम हो जाता है, जबकि ऑर्थो और पैरा स्थितियों में इलेक्ट्रॉन घनत्व की कमी में थोड़ा परिवर्तन होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि
क्लोरोबेंजीन में आर्थो और पैरा स्थितियों पर इलेक्ट्रॉन घनत्व मेटा परिस्थिति की तुलना में अधिक होता है। इसी कारण क्लोरोबेंजीन में इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापन आर्थो और पैरा स्थितियों पर होता है। यद्यपि पैरा स्थिति पर होने से अधिक स्थायी उत्पाद बनता है। तो अब हम विभिन्न इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापन को एक एक करके देखेंगे। विभिन्न इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापन के उदाहरण है। पहला, हैलोजनीकरण या क्लोरीनीकरण। क्लोरीनीकरण देखिए, जब क्लोरोबेंजीन को क्लोरीन के साथ निर्जल FeCl3 की उपस्थिति में अपकृत किया जाता है तो आर्थो और पैरा स्थिति पर क्लोरीन आ जाता है। और इस प्रकार आर्थो डाइक्लोरोबेंजीन और पैरा डाइक्लोरोबेंजीन बनता है। आर्थो पैरा डाइक्लोरोबेंजीन बनता है। दूसरा है नाइट्रीकरण। इसमें पैरा मुख्य उत्पाद होता है। नाइट्रीकरण, तो जब क्लोरोबेंजीन को नाइट्रिक अम्ल के साथ, सांद्र नाइट्रिक अम्ल के साथ सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में अपकृत किया जाता है तो आर्थो और पैरा क्लोरो नाइट्रोबेंजीन बनता है। आर्थो क्लोरो नाइट्रोबेंजीन, पैरा क्लोरो नाइट्रोबेंजीन। इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापन में तीसरा उदाहरण है सल्फोनीकरण। सल्फोनीकरण में हम देखेंगे कि जब क्लोरोबेंजीन को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अपकृत किया जाता है तो आर्थो और पैरा क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक अम्ल बनता है। ये क्लोरोबेंजीन है, सांद्र H2SO4 के साथ अपकृत करते हैं तो आर्थोक्लोरोबेंजीन सल्फोनिक अम्ल प्लस पैरा क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक अम्ल बनता है। आर्थो पैरा क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड। चौथा इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापन है फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। तो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में देखिए, जब क्लोरोबेंजीन को एल्किल हैलाइड के साथ निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में अपकृत किया जाता है तो आर्थो और पैरा क्लोरो टॉलुइन बनता है। आर्थो पैरा क्लोरो टॉलुइन बनता है। इसे फ्रीडल क्राफ्ट एल्किलीकरण कहते हैं। फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट एल्किलीकरण कहते हैं। परंतु जब क्लोरोबेंजीन को एसिटिल क्लोराइड अर्थात एसिड हैलाइड के साथ
निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में अपकृत किया जाता है तो ऑर्थोक्लोरो एसीटोफिनोन और पैराक्लोरो एसीटोफिनोन बनता है। ऑर्थो पैरा क्लोरो एसीटोफिनोन। तो इस अभिक्रिया को फ्रीडल क्राफ्ट एसिलीकरण कहते हैं। फ्रीडल क्राफ्ट एसिलीकरण, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। तो इस प्रकार क्लोरोबेंजीन में इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं संपन्न होती है। हम इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापन के पश्चात क्लोरोबेंजीन की तीसरी प्रकार की अभिक्रिया पढ़ेंगे, जो है धातुओं के साथ क्रिया। सबसे पहले आपने पढ़ा नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन, फिर इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापन, और अब तीसरा है धातुओं के साथ क्रिया। धातुओं के साथ क्रिया, इसमें दो महत्वपूर्ण क्रिया है। पहली है वुर्ट्ज-फिटिग रिएक्शन, वुर्ट्ज-फिटिग अभिक्रिया। जब क्लोरोबेंजीन को हैलोएल्केन के साथ ईथर की उपस्थिति में और सोडियम धातु के साथ गर्म किया जाता है तो एल्किल बेंजीन बनते हैं। ये देखिए NaCl, ये 2NaCl निकल जाता है और मेथिल बेंजीन या इसी को कहते हैं टॉलुइन, टॉलुइन बनता है। तो ये वुर्ट्ज-फिटिग अभिक्रिया है। दूसरी है फिटिग अभिक्रिया। फिटिग अभिक्रिया क्या होती है? जब क्लोरोबेंजीन को, इसके दो अणु को सोडियम के साथ ईथर की उपस्थिति में गर्म किया जाता है तो ये 2NaCl निकल जाते हैं और दोनों रिंग आपस में जुड़ जाती है और इस प्रकार डाइफेनिल बनता है। इस अभिक्रिया को, इस रिएक्शन को फिटिग रिएक्शन कहते हैं। तो ये है हैलोएल्केन या हैलोएरीन के रासायनिक गुण या क्लोरोबेंजीन के रासायनिक गुण।